तो बड़ी खबर आपको बताएं, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने गुरुग्राम कंज्यूमर कोर्ट के फैसले पर मोहर लगाई है। वन फैमिली वन डॉग के आदेश पर रोक लगाई गई है। हरियाणा सरकार और गुरुग्राम नगर निगम से जवाब मांगा है। पिछले 5 साल में डॉग बाइट के मामलों का ब्यौरा भी मांगा गया है। कंज्यूमर कोर्ट ने 11 नस्लों के विदेशी कुत्तों पर भी पाबंदी लगा दी थी। साथ ही पालतू कुत्तों का लाइसेंस 1 महीने में लेने के आदेश भी दिए थे। तो बड़ी अपडेट बता रहे हैं हम। वन फैमिली वन डॉग के आदेश पर हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हरियाणा सरकार और गुरुग्राम नगर निगम से इस बाबत जवाब भी मांगा गया है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने गुरुग्राम कंज्यूमर कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी हम दे रहे हैं आपको। डॉग बाइटिंग के जितने भी मामले हुए हैं पिछले 5 सालों में, उनका ब्यौरा भी मांगा गया है सरकार की तरफ से। और कंज्यूमर कोर्ट ने 11 नस्लों के विदेशी कुत्तों पर भी पाबंदी जो लगाई थी। साथ ही पालतू कुत्तों का लाइसेंस 1 महीने के अंदर मांगे गए थे। और वन फैमिली वन डॉग के आदेश पर अब हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। और याचिकाकर्ता गौरी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं। बहुत स्वागत है गौरी जी आपका हरियाणा न्यूज पर। हाँ, किस तरह से देख रहे हैं मैम आप पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के इस फैसले को? देखिए ये फैसला है क्योंकि जो कंज्यूमर कोर्ट है उसका ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं है कि वो ऐसे ऑर्डर्स पास करे। कंज्यूमर कोर्ट होता है कंज्यूमर डिस्प्यूट, जो अगर उन्होंने लाइबिलिटी लगानी थी, कॉम्पनसेशन देना था विक्टिम को, तो वो एक अलग चीज होती है। पर ऐसा ऑर्डर पास करना कि ब्रीड आप बैन कर दीजिए, मजल करना है, ये पेनल्टी, ये लेजिस्लेशन का काम है, ये कोर्ट का काम नहीं है। तो हाई कोर्ट ने अप्रिशिएट किया है कि कोर्ट का कंज्यूमर कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन नहीं था, पर क्योंकि हाईकोर्ट के पास भी पावर होती है, वो सुपरवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन जिसको कहते हैं, उसके तहत उन्होंने थोड़े और डायरेक्टिव इशू किया है कि ठीक है, जिनके पेट डॉग्स है उनको थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। जैसे पेट वेस्ट को खुद पिक करना चाहिए है, पेट्स को लीश में रखना चाहिए, ताकि ऐसे पेट बाइट इंस्टेंसेस नहीं हो। तो बहुत बैलेंस्ड और रीजनेबल ऑर्डर है। और जो म्युनिसिपैलिटी है, एमसीजी जो है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ गुरुग्राम, उनको एफिडेविट फाइल करने का डायरेक्शन दिया है, जो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि जब कोर्ट के पास आगे नंबर्स होंगे कि क्या ब्रीड्स हैं क्या नहीं है, तभी आगे कुछ एक रैशनल रीजनेबल डिसीजन हो जाता है जो किसी की प्राइवेसी पे भी इन्वेड ना करे। आप ऐसे ऑर्डर नहीं दे सकते कि ये कुत्ते कॉन्फिस्केट कर लो, ये कर लो। सबका एक राइट टू लाइफ है, सबका एक राइट ऑफ प्राइवेसी है, राइट टू ओन अ प्रॉपर्टी है हमारे देश में। तो बहुत ही रीजनेबल ऑर्डर उन्होंने दिया है। और ऐसा ऑर्डर बहुत जरूरी है ताकि कंज्यूमर कोर्ट अपना ज्यूरिसडिक्शन पार ना करे, जो वो ऑर्डर दे सकते हैं वही दे। ये पिछले 5 साल में डॉग बाइटिंग के केसेस का रिकॉर्ड भी मांगा गया है हाईकोर्ट के द्वारा। आपको क्या लगता है इसका क्या कुछ एनालिसिस होगा? बिल्कुल बहुत अच्छा है अगर डॉग बाइट केस का है। देखिए, कंज्यूमर कोर्ट ने तो इंटरनेट पे जो इन्फॉर्मेशन थी उसके बेसिस पे ऑर्डर दिया है। एक जो कोर्ट है, एक जो जज होते हैं, वो इंटरनेट के बेसिस पे कभी ऐसे ऑर्डर नहीं पास करते। तो जो हाईकोर्ट ने किया है वो हाईकोर्ट का बहुत अच्छा डायरेक्शन है कि आगे डॉग बाइट केसेस आए। पेट बाइट केसेस होते हैं बहुत बारी, जो हमारा रेबीज का इन्फॉर्मेशन होता है कि रेबीज का क्या केस है, वो हमेशा पेट बाइट से नहीं होता। तो पेट बाइट वर्सेस जितना रेबीज का स्प्रेड है, वो अगर कोर्ट एग्जामिन करे तो पता लग सकता है कि क्या एग्जैक्टली इशू है। पेट बाइट्स में भी ये है, स्ट्रीट डॉग है या पेट डॉग है, तो वो सारे एमसीजी से इन्फॉर्मेशन मांगे है जो वो देंगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए गौरीपुरी जी। और मेरे सहयोगी विनय चौधरी न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़े हैं। विनय, आपसे हम जानना चाहेंगे, जिस तरीके से गौरीपुरी जी कह रही हैं कि बहुत ही बैलेंस्ड एक तरीके का फैसला जो है वो हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया है, लेकिन यहाँ पर एक झटका भी है उन लोगों के लिए जो कि भुगतभोगी थे कुत्तों के काटने के, जो कि शिकार थे। हाँ बिल्कुल केशव, क्योंकि अगर आप कंज्यूमर कोर्ट की बात करेंगे तो जैसा कि अभी हमारे साथ जुड़ी हुई थी अधिवक्ता, उनकी तरफ से भी यही कहा गया था कि उनके ज्यूरिडिक्शन में नहीं आता, उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है कि आप इस तरह के कोई फैसले लागू करवा सके। हालांकि पिछले कुछ समय की अगर आप बात करेंगे तो गुरुग्राम से ही हम भी लगातार दिखाते रहते हैं कि बहुत सारे ऐसे केस आ चुके हैं जो डॉग बाइटिंग के हैं, जिन्होंने बुरी तरह से किसी को काट लिया हो। और इस मामले में कई ऐसे हमने चीज़ें देखी कि जुर्माना भी लगाया गया है। लेकिन हाँ, इस मामले को पर्टिकुलर आप देखेंगे तो इसमें दिक्कत क्या थी, एक तो कि 1
महीने के अंदर अंदर आपको एक अवधि कंज्यूमर कोर्ट की तरफ से दी गई थी कि आपको 1 महीने के अंदर ही लाइसेंस लेना होगा, तो वहां पर दिक्कत थी, क्योंकि ये बात हाईकोर्ट की तरफ से भी कही गई है कि आप जो अवधि वाली बात कर रहे हैं वो गलत है। हालांकि उन्होंने ये कहा है कि आप पंजीकरण करवाना होगा, इस चीज को लागू रखें, लेकिन अगर आप कहते हैं कि 1 महीने के अंदर, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा शायद, और इसी वजह से। दूसरा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं थोड़ी राहत की बात जो डॉग लवर हैं उनके लिए भी है, क्योंकि एक फैमिली की तरफ से ये कहा गया था कि आप हमारे पास ऑलरेडी एक हमने डॉग पाल रखा है, लेकिन हम चाहते हैं कि एक और डॉग हम पाले। उसी को लेकर उपभोक्ता जो कंज्यूमर कोर्ट है या उपभोक्ता अदालत की आप बात करेंगे, उनकी तरफ से ये कहा गया था कि हम ऐसा आदेश दे नहीं सकते। तो यहाँ पर चाहे वो हरियाणा सरकार की आप बात कर लीजिए या आप बात करें नगर निगम की बात कर लें गुरुग्राम की, इनको ये सख्त तौर पर आदेश दिए गए हैं कि आप पूरा आंकड़ा पेश करें 5 साल का। इसके अलावा ये आप सख्त तौर पर निर्देश जारी करें जो लोग हैं उन लोगों के लिए कि आप अगर अपने कुत्ते को टहलाने के लिए ले जा रहे हैं तो ये सुनिश्चित करें कि वो किसी को काटे ना, उसके लिए आप क्या प्रबंध कर रहे हैं, इसकी सख्ती से आपको निर्देश लागू करवाने होंगे। साथ ही पंजीकरण करवाना होगा, ये भी जरूरी है। इसके अलावा कितने पॉन्ड बनाए गए हैं डॉग के लिए, इसके अलावा कितनी वैक्सीनेशन हुई है, अभी क्या स्थिति है, ये सारी चीजें पूछी गई हैं। इन चीजों को लेकर जवाब मांगा गया है। तो हाँ, ये चीज है कि आपको लाइसेंस लेना होगा। आप एक कुत्ता पालने की बात कर रहे हैं, दूसरा कुत्ता पालने की बात कर रहे हैं, तो यहां पर अगर आप कंज्यूमर कोर्ट की बात करें, कंज्यूमर कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में ये चीज नहीं आती और कंज्यूमर कोर्ट ये चीज लागू नहीं कर सकता। और इसी को लेकर ये एक याचिका लगाई गई थी, ये शिकायत की गई थी और हाईकोर्ट की तरफ से ये फैसला दिया गया है। बहुत शुक्रिया विनय आपका जानकारियों के लिए। तो विनय हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे। और एक 1 फैमिली 1 डॉग का आदेश जो था वो हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है। और ये जो वकील हमारे साथ जुड़ी थी अधिवक्ता गौरीपुरी, उनका ये भी कहना था कि कंज्यूमर कोर्ट अपनी जुरिडिक्शन को क्लोज कर रहा था और हाईकोर्ट का ये फैसला जो है बहुत ही बैलेंस्ड फैसला है। पिछले 5 साल के डॉग बाइटिंग्स के जो रिकॉर्ड्स हैं उसका भी ब्यौरा तलब किया है हाईकोर्ट ने। कंज्यूमर कोर्ट ने 11 नस्लों के विदेशी कुत्तों पर रोक लगाई थी और वो भी अभी कैंसिल हो गई है।